आतंकवाद की क्या परिभाषा खरगे साहब समझते हैं, वो उनकी अपनी एक विचारधारा है। मैं समझती हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आज जिस मुकाम पर पहुँचा है वो शायद हम सोच भी नहीं सकते। कि महंगाई बढ़ती है तो सैलरीज भी बढ़ती है, 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन। अब मेरे जो ऐसे लोग मुझे सुन रहे होंगे जो सरकारी तंत्र का हिस्सा नहीं है, सरकारी नौकरियों में नहीं है, उन्हें लगेगा प्राइवेट, तो प्राइवेट में भी अप्रिसिएशन और सारी चीज़ें होती हैं। नेशनल प्लेटफॉर्म पर और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आज हम जहाँ खड़े हैं, वो कोई आतंकवादी तो हमें रिस्पेक्ट, वो आतंकवादी तो हमें ऐसी सुरक्षा नहीं दिला सकता। तो अगर मैं कहती हूँ ऐसे प्रधानमंत्री आतंकवादी हैं तो ठीक है भाई, हम आतंकवादी मानने को तैयार हैं और यही प्रधानमंत्री है। कि आप 70 साल से अगर ऐसी पार्टी से जुड़े रहे जहाँ की विचारधारा सिर्फ परिवारवाद की विचारधारा रही, तो आपका अपना जो एक थॉट प्रोसेस है वो तो डेवलप ही नहीं हुआ। आप सोचने समझने की शक्ति को तो गवा बैठे। बुरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, अदरवाइज तो मैंने इस्तीफा दे दिया, आप एक्सेप्ट कर लो, मैं खुद को इस्तीफा दे रहा हूँ, यही सब तो चल रहा था। नमस्ते, मैं शमी, सौगंध टीवी में स्वागत है आपका। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट उषा शर्मा जी हैं। लेकिन बातचीत किस मुद्दे पर की जाए? इस वक्त जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, महिला आरक्षण बिल। इस तरीके से संसद में इस बिल को गिराया गया विपक्ष के द्वारा, 230 वोटें पड़ी थी विपक्ष के द्वारा, और इस बिल के अपोज में, मतलब वो इस बिल का खंडन कर रहे थे। 298 वोट आने के बाद भी भाजपा इस बिल को जो है नहीं लागू करवा पाई। महिला गुस्से में तो थी ही थी। फिर उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का ये बयान आ जाता है कि मोदी जी आतंकवादी हैं। अब इन सब चीज़ों को लेकर मैं जो हूँ उषा जी के पास मौजूद हूँ और बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। ये जो खड़गे साहब ने अभी मोदी जी के लिए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया है, कैसे देखती हैं आप? देखिए, आतंकवाद की क्या परिभाषा खरगे साहब समझते हैं, वो उनकी अपनी एक विचारधारा है। मैं समझती हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आज जिस मुकाम पर पहुँचा है वो शायद हम सोच भी नहीं सकते थे। आप अगर आटा चीनी दाल की लड़ाई को छोड़ दें, महंगाई तो देखिए, महंगाई बढ़ती है तो सैलरीज भी बढ़ती है, 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन। अब मेरे जो ऐसे लोग मुझे सुन रहे होंगे जो सरकारी तंत्र का हिस्सा नहीं है, सरकारी नौकरियों में नहीं है, उन्हें लगेगा प्राइवेट, तो प्राइवेट में भी अप्रिसिएशन और सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ शिकायतें भी हैं, तो अगर हमारा राष्ट्र सुरक्षित होगा तो हम सुरक्षित होंगे। तो नेशनल प्लेटफॉर्म पर और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आज हम जहां खड़े हैं, वो कोई आतंकवादी तो हमें रिस्पेक्ट, वो आतंकवादी तो हमें ऐसी सुरक्षा नहीं दिला सकता। आपने देखा होगा यूक्रेन रशिया जब युद्ध हुआ तो भाई सिर्फ एक तिरंगे की ताकत इतनी थी कि आप तिरंगा हाथ में लेकर के निकल रहे हैं तो सिक्योरिटी आपको साथ साथ छोड़ने चली आ रही है। अभी आपने इराक ईरान इजराइल युद्ध में भी देखा कि किसी के टैंकर्स नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन भारत के टैंकर्स निकल रहे हैं। तो अगर मैं कहती हूँ ऐसे प्रधानमंत्री आतंकवादी हैं तो ठीक है भाई, हम आतंकवादी मानने को तैयार हैं और यही प्रधानमंत्री हमें। जिनकी ज़ुबान से ये शब्द निकले हैं वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मतलब उनका जो पद है बहुत बड़ा पद है और वो बहुत सम्मानित व्यक्ति, बहुत उम्रदराज व्यक्ति है, जिनको 62-63 साल का अनुभव है राजनीति का। ऐसे व्यक्ति से ऐसे शब्दों का निकलना, वो भी चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए, लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री। देखिए, भाषा आपकी विचारधारा को तय करती है, ठीक है। आप 70 साल से अगर ऐसी पार्टी से जुड़े रहे जहाँ की विचारधारा सिर्फ परिवारवाद की विचारधारा रही, तो आपका अपना जो एक थॉट प्रोसेस है वो तो डेवलप ही नहीं हुआ। आप सोचने समझने की शक्ति को तो गवा बैठे। आप जानते होंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी मजबूरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, अदरवाइज़ तो मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, आप एक्सेप्ट कर लो, मैं खुद को इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, यही सब तो चल रहा था यहाँ पर। तो अगर उनका राजनीतिक करियर हम देखें, उम्र को देखें, लेकिन अगर उनमें उतनी समझ नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए शब्द कैसे होने चाहिए, तो मैं समझती हूँ वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लायक भी नहीं है। दूसरा, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं जब राजनीतिक बातों पे आते हैं, तो किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए शब्दों का कैसा ध्यान रखा जाना चाहिए वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं सीख पाए तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लायक ही नहीं हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।